मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, तो ए बी इज ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, ठीक है। ए बी इज ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, एंड आपको यहाँ पर पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। तो गिवन ये है बेटा, आपको आई गिवन है इस फाइनाइट वायर को, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी गिवन है आपको, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी गिवन है, और इनसाइड एंगल, जैसे कि आपने पी से इसको अगर डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया और पी से आपने इसको ज्वाइन कर दिया बी पॉइंट को, तो एंगल, ये अंदर वाले एंगल थीटा 1 और थीटा 2, तो ये आपको गिवन है, इनकी टर्म में आंसर लाना है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, करंट थीटा 1 और थीटा 2। तो वही आपको तो बायो सावर्ट्स लॉ पता है, तो एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स एलिमेंट लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ये रहा। इस डी एक्स एलिमेंट की वजह से फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ये रहेगा। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच, तो म्यू नॉट आई इंटू डी एक्स साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, एक आर से आर कट गया तो आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब देखो आप, अब इसका इंटीग्रेट तो नहीं कर पाते, डायरेक्शन तो सारे एलिमेंट के कारण सेम है, ये क्लियर है कि नहीं? मैंने बोला ना, पूरी हर एलिमेंट के कारण एक तरफ सेम ही होती है। अब जैसे इसको आप होल्ड करोगे, थंब को इधर करोगे तो फिंगर्स अंदर है, तो सब जगह क्रॉस है, तो सारे एलिमेंट के कारण क्रॉस ही आ रही है, तो आपको कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डीबी वेक्टर, आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। बट अभी वहाँ पे इंटीग्रेशन में दिक्कत है, देखो एक्स वेरिएबल है, ठीक है ना, आपका थीटा वेरिएबल है, जैसे जैसे आप चेंज करोगे सारे एलिमेंट, थीटा भी चेंज हो रहा है, आर आपका वेरिएबल है, तो आपको एक सिंगल उसमें तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत तरीके हैं, जैसे मान लो आपका ये एक्स प्लस, ठीक है ना, एक्स प्लस डी सी, ये डिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस डी सी, ये आपका कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। और अगर ये डी है, ये आपका थीटा है, ठीक है, तो एक्स प्लस ये कितना हो गया इस ट्राइंगल से देखो, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सी डी, डी कॉट थीटा हो जाएगी। देख लो आप, टेन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन सी डी, तो सी डी कितना आ गया, डी कॉट थीटा आ गया कि नहीं? तो ये मैंने फालतू में लिखा है, इसकी जगह आप डायरेक्टली कांस्टेंट भी लिख सकते थे, एक्स प्लस, जब आप वायर पे मूव करेंगे तो एक्स प्लस डी कॉट थीटा तो कांस्टेंट होगा ना, ए सी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्स प्लस डी कॉट थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ गया, डी एक्स आ जाएगा डी कॉसेक स्क्वायर थीटा, और आर तो आप लिख ही पा रहे हैं थीटा की टर्म में, आर साइन थीटा इज इक्वल टू डी, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू डी कॉसेक थीटा, ये उठा के आप यहाँ रख दो, डी एक्स का भी रख दो डी थीटा में, और स्मॉल आर का भी रख दो थीटा में, तो देखो सीधा सिंपल सा इतना बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा डी थीटा। अब देखो एक बार थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई, यहाँ पर थीटा 1 थी, अब यहाँ पर थीटा 2 डैश थी, होता अब ये नहीं ले सकते अभी थीटा, क्योंकि आप इस लाइन से ले रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है थीटा 1 से थीटा 2 डैश तक वेरी कर रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थीटा 1 से थीटा 2 डैश तक इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ से बन के आता कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 डैश। अब थीटा 2 डैश कितना है, पाई माइनस थीटा 2, तो वो मैंने यहाँ पर यूज कर दिया, तो कॉस पाई माइनस थीटा 2 कितना हो गया, ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में काफी सिंप्लीफाइड फार्मूला है बेटा, जैसे आपका ये वायर है मान लो, ठीक है ना, तो ये पॉइंट से बस एंड पॉइंट को जोड़ दीजिए, वहां पर मैंने थीटा 1 थीटा 2 इस परपेंडिकुलर लाइन से लेता हूँ, ये मैंने अलग कर दिया, इससे कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए, अलग अलग है, वहां पर आप परपेंडिकुलर लाइन से लेते हैं, यहाँ पर दोनों इनसाइड एंगल है, तो फिर वो कंफ्यूजन की बात ही नहीं, ठीक है ना। थीटा 1 थीटा 2, तो ये आपकी आई करंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इतने से एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, बात क्लियर है इतनी सबको, ठीक है। तो ये आपका फाइनाइट वायर था, अगर इनफाइनाइट वायर करना हो तो देख रहे हो क्या, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ अयान, आप बताओ, अगर इनफाइनाइट वायर होगा तो थीटा 1 थीटा 2 कहाँ चले जाएंगे, ये बहुत लेंथी हो रहा है, हाँ जी, जीरो। जीरो की तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, डायरेक्शन आ गई क्रॉस, इन द केस शोन इन द फिगर, आप इधर डायरेक्शन तो क्लियर है,
तो बस अब ये मत भूलना कभी। देखो सर्कुलर वायर के सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 आ रहा है, इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस पर फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी आ गया। ठीक है, फिर आता है बी वेक्टर ऑन द एक्सेस ऑफ ए करंट कैरिंग वायर, कि आपका एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसकी लाइन पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला, तो आप देख लो डी एल क्रॉस आर या तो जीरो आएगा या पाई है, मतलब डी एल वैक्टर और आर वैक्टर के बीच का एंगल, तो इसलिए क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको कहते हैं कि बी वेक्टर ऑन द एक्सेस ऑफ ए करंट कैरिंग वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू सी। ठीक है, कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की एक्सेस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है?